दोस्तों मेरे पास में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर सब कुछ पहले से तय है, तो क्या हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है? क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत गदाईवाल और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे नियम चलते हैं, जिनमें एक नियम है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि आपको कहाँ जन्म लेना है, कहाँ मरना है, किससे आपकी शादी होगी, कितना पैसा आपके जीवन में आएगा, ये सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। इसमें आप 1% भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। जब आप पैदा हुए थे तो आपसे नहीं पूछा गया था कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आपको कौन सी जगह जन्म लेना है, कौन से दिन जन्म लेना है। जब हम मरते हैं तो हमसे नहीं पूछा जाता कि हमें कौन सी जगह मरना है, कब मरना है, किस दिन मरना है। हमारी शादी किससे होगी, कैसी लड़की से होगी, कैसे लड़के से होगी, ये भी हमसे नहीं पूछा जाता। ये सब कुछ पहले से प्लान हो चुका है। हमारे जीवन में कितना पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब कुछ पहले से तय हो चुका है। जब हमने जन्म लिया तो हमने बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म किए थे। उन्हीं कर्मों के प्रारब्ध अनुसार हमें शरीर मिला, हमें बुद्धि मिली, हमें घर मिला, हमें माता पिता मिले। इन चीज़ों में आप कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ये सब कुछ पहले से प्री प्लान हो चुका है। हाँ, हमारे हाथ में है कि हम पैदा होने के बाद में कैसे कर्म करते हैं, वो सब कुछ हमारे हाथ में है। मान के चलिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं, तो आपके हाथ में है कि आप उन दुखों को कैसे हैंडल करते हैं। या तो दुख में आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, गलत चीज़ें करें, या फिर उस दुख को एक्सेप्ट करके, ये मेरा ही कोई ना कोई कर्म है, उसको एक्सेप्ट करके बिल्कुल शांत रहें। अब जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको पता है कि उनके शरीर में जो व्याधि आई है वो उनके प्रारब्ध के कारण आई है, पर उन्होंने हमेशा उस प्रारब्ध को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये मेरा ही कोई ना कोई बुरा कर्म था जिस वजह से मेरे जीवन में ये सारी तकलीफ़ें आई हैं। पर उन्होंने अपने आप को भगवत भक्ति में लगाया, नाम जप किया, अच्छे कर्म किए, सेवा की, तो उस प्रारब्ध का प्रभाव कम हो गया और उनको लड़ने की इतनी शक्ति मिली कि आज वो हमारे बीच में बैठकर हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, हमें अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता। श्री राम जी ने भी अपना प्रारब्ध नहीं बदल पाए, जबकि वो तो भगवान थे। उनके प्रारब्ध में वनवास जाना लिखा था। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बिल्कुल शांति से उस समय को, उस प्रारब्ध को बिल्कुल शांति से काटा, और उसके बाद में आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। यदि आपके जीवन में भी बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो आपके पास में दो ही चॉइस हैं। या तो उन दुखों को स्वीकार करें कि ये मेरा ही कोई ना कोई प्रारब्ध है, या फिर उन लोगों को ब्लेम करें जिन्होंने आपको दुख दिए, तकलीफ़ें दी हैं। यदि आप उनको ब्लेम करते हैं, उनके प्रति नेगेटिव सोचते हैं, उनके साथ कुछ गलत नेगेटिव करते हैं, तो आप वापस से बुरा कर्मा बनाते हैं और फिर उसी लूप में फंस जाते हैं। वापस से आपके साथ बुरा होगा और फिर उस लूप से आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ें आ रही हैं वो सब कुछ आपके प्रारब्ध के अनुसार आ रही हैं, पर आप उन दुख तकलीफ़ों को ख़त्म कर सकते हैं लोगों की सेवा करके, दान पुण्य करके, भगवान का नाम लेके, भजन करके, नाम जप करके। यदि आप इन सब चीज़ों को करते हैं, आपके जीवन में जो भी प्रारब्ध से जो भी कष्ट आ रहे हैं वो सारे कष्ट का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाएगा। यदि आपके सिर पर एक पत्थर गिरना था तो आपके अच्छे कर्मों से, अच्छे सेवा भाव से, नाम जप से वो पत्थर एक बिल्कुल सॉफ्ट सी बॉल बनकर आपके ऊपर गिरेगा और बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके फल से कोई नहीं बच सकता। यदि हमने कर्म किए हैं तो उसका फल हमें मिलेगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें, क्योंकि भगवान श्री राम को पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने भी उस कर्म फल को भुगता है। तो आप सोचिए, हम तो इंसान हैं, पर हाँ, हमारी अच्छी भक्ति से, हमारे उस कर्म को स्वीकार करने से हम उस कर्म के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं, जब आप सेवा करते हैं, जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, सबको अच्छा बोलते हैं, किसी को गलत नहीं बोलते हैं, सबसे दुआएं लेते हैं, तो आपके जीवन में वो प्रारब्ध है, जो गलत कर्म आपसे हुए हैं वो आएगा ज़रूर, पर आप उसके प्रभाव को बिल्कुल शून्य कर देंगे। क्योंकि कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता है। हाँ, आपके अच्छे कर्मों से उस कर्म का जो फल था, जो आपके जीवन में बहुत बुरा लेकर आने वाला था, वो आप
बदल सकते। तो आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें आ रही हैं उनको आप बदल नहीं सकते, हाँ उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्योंकि जो बुरे कर्म हमसे जाने अनजाने में हो गए, जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उनका फल तो हमें इस जन्म में मिलना ही मिलना है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। बहुत से लोगों का मेरे पास में मैसेज आता है कि सर हम पिछले 1 साल से नाम जप कर रहे हैं, हमें कुछ भी असर नहीं हो रहा, हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा, हम सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पशु पक्षियों को दाना डालते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबसे अच्छा बोलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट कम नहीं हो रहा। तो देखिए, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर्म उनसे जाने अनजाने में हो गए थे, जिस वजह से उनके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। पर आज वो जो नाम जप कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो उनके क्रियमाण कर्म है, वो आगे जाके संचित होंगे। और जैसे ही वो प्रारब्ध बनकर उनके जीवन में आएंगे तो उनके जीवन में वो चमत्कार होगा जो उनकी बुद्धि और उनकी कल्पना से परे होगा। अब आप देख लीजिए, अक्षय खन्ना थे, 30 साल से उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, पर जैसे ही उनका बुरा प्रारब्ध खत्म हुआ, उनके बुरे दिन खत्म हुए, आप देख लो पूरी दुनिया उन्हें जानने लग गई। जब उनका बुरा प्रारब्ध चल रहा था तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं सोचा, गलत नहीं किया, वो बिल्कुल शांत रहे। और आज देख लीजिए, पूरी दुनिया में उनके चर्चे हो रहे हैं। तो आपके जीवन में भी यदि कष्ट है, दुख है, तकलीफ, यदि आपने बिल्कुल उसको शांत होकर स्वीकार कर लिया तो वो प्रारब्ध उसी टाइम फल देकर शांत हो जाएगा। पर आप के साथ में कुछ गलत हो रहा है, पैसों के मामले में किसी ने चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, अब आपने उसके बारे में गलत सोचना शुरू किया, गलत बोलना शुरू किया, तो फिर आप वापिस से अपने कर्म बनाएंगे, फिर वो कर्म प्रारब्ध बनकर आपके जीवन में आएंगे और वो कर्म फिर आपको दुख देते रहेंगे, आप इसी चक्र में फंसे रहेंगे। तो आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें बदल सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके प्रारब्ध में कितना ही बुरा लिखा हो, आप अपने अच्छे कर्मों से उन बुरे प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर देखिए, लोग कितनी ज़्यादा चीटिंग कर रहे हैं, लोगों का पैसा खा रहे हैं, उनके साथ तो बुरा हो ही नहीं रहा। अरे वो उनके अच्छे कर्म थे जिस वजह से आज उनका अच्छा टाइम चल रहा है। जो वो आज कर रहे हैं आने वाले समय में उनको भुगतान करना पड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसका आज का प्रेजेंट टाइम का कर्मा देख रहे हैं, पर उसने पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्मा किए थे वो हमें नहीं पता। तो वैसे ही आप आज अपने अच्छे कर्म देख रहे हैं कि हम तो दिन रात अच्छे कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर पिछले जन्म में आपने क्या क्या बुरे कर्म किए थे वो आपको नहीं पता है। तो आज जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, पहले से सब कुछ तय है, पर हम अपनी बुद्धि से, अपने अच्छे कर्मों से सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। जब आप नाम जप करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, सेवा करते हैं, लोगों की दुआएं लेते हैं, तो आपका कितना ही बुरा प्रारब्ध हो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, उसके प्रभाव को आप अपने अच्छे कर्मों से कम कर सकते हैं, पर कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। हो सकता है आपका 1 लाख का नुकसान होना लिखा था, पर आपके अच्छे कर्मों से वो नुकसान 10 रुपये में टल जाए। नहीं तो आपने देखा होगा, बहुत से लोगों का मोबाइल है, नीचे गिरता है और सिर्फ ऊपर का 100 रुपये का ग्लास टूट के रह जाता है। और बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल अपने मोबाइल को बिल्कुल ध्यान से रखते हैं और वो जैसे ही नीचे गिरता है तो 10,000 का खर्चा आ जाता है। तो वो सारा सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए और फिर देखिएगा आपके जीवन में आज कितना ही बुरा समय हो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यदि इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई एम लकी। यदि आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो मेरा 21 डेज़ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना हो। यदि आपको लग रहा है कि मैंने इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू दी है तो चैनल को आप बिना बोले सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।